हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में आयु से संबंधित 5 और टाइप के प्रश्नों को सीखेंगे। दोस्तों पार्ट 1 में 5 टाइप बता दिए हैं, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। यदि उनके आयु का अंतर 30 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को 5 सेकंड में बना सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले लिख लीजिए पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना है। पिता और पुत्र का आयु का अनुपात दोस्तों 4:1 है। तो लिख लीजिए इस प्रकार से 4:1। इसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, यदि उनके आयु का अंतर 30 वर्ष है, किनके, इनके पिता और पुत्र का आयु का अंतर दोस्तों 30 वर्ष है। तो दोस्तों एक काम कीजिए, रेशियो में अंतर देखिए कितना वर्ष का है। तो देखिए 4 और 1 में दोस्तों कितना का अंतर है, 3 का। जबकि दोस्तों कह रहा है पिता और पुत्र का आयु का अंतर 30 वर्ष का है। यहाँ पे दोस्तों 3 का अंतर है, जबकि यहाँ पे 30 का अंतर है। तो क्या कीजिए, इस 30 में 3 से भाग दे दीजिए। तो कितना बार में लगेगा, 3 दाहिने 30 यानी कि 10 बार में। और इस 10 से दोस्तों क्या कीजिए, दोनों रेशियो को गुना कर दीजिए। तो पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र निकल जाएगा। यानी कि 4 को 10 से गुना कर दीजिए और इस 1 को भी 10 से गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 10 चौक 40। और इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से 10 को गुना करेंगे तो 10। यानी कि पिता का वर्तमान उम्र 40 वर्ष होगा और पुत्र का वर्तमान उम्र 10 वर्ष होगा। तभी ना उसके आयु का अंतर 30 वर्ष होगा। तब 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 वर्ष का अंतर हुआ। तो प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान में पिता का उम्र 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता का उम्र 45 वर्ष हो जाएगा। और वर्तमान में दोस्तों पुत्र का उम्र 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पुत्र का उम्र 15 वर्ष हो जाएगा। और दोनों का रेशियो निकालेंगे दोस्तों पिता और पुत्र का, तो क्या हो जाएगा, देखिए पिता का उम्र है 45 वर्ष और पुत्र का 15। दोनों का रेशियो निकालेंगे दोस्तों, तो दोनों को एक ही संख्या से काट दीजिए जिससे दोनों कटने वाला हो। तो दोनों दोस्तों 15 से कट जाएगा, 15 का 15, 15 तिया 45। यानी कि दोस्तों 5 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक पिता अपनी पुत्री की आयु का 6 गुना है। 4 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री का आयु का 4 गुना हो जाएगा। तो पुत्री का वर्तमान आयु क्या है। देखिए दोस्तों इस प्रश्नों को आप ऑप्शन से बना सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले जो कंडीशन कह रहा है उसको लिख लीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, एक पिता अपने पुत्री की आयु का 6 गुना है। पिता है दोस्तों और इसका पुत्री है। ठीक है, पिता जो है दोस्तों अपने पुत्री के आयु का 6 गुना है। अगर दोस्तों हम पुत्री की आयु x वर्ष मानते हैं तो पिता इसका 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 6x का हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों मान लिए पता नहीं कि कितना वर्ष का, इसीलिए मान लिए है x वर्ष पुत्री का। तो पिता इसका 6 गुना है तो 6x हो जाएगा। तब प्रश्न क्या कर रहा है, इसके आगे देखिए 4 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना हो जाएगा। वर्तमान में जो दोस्तों पुत्री का उम्र होगा और पिता का, उसके 4 वर्ष बाद पुत्री का 4 गुना हो जाएगा इसका पिता। तो पूछ रहा है कि पुत्री का वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए दोस्तों इस चारों ऑप्शन में किसी न किसी ऑप्शन में तो पुत्री का वर्तमान उम्र दिया हुआ होगा। तो क्या कीजिए दोस्तों, इसको ऑप्शन से बनाने के लिए सबसे पहले ऑप्शन ए को लीजिए। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए ऑप्शन ए में 6 वर्ष है तो पुत्री का वर्तमान आयु कह रहा है ना, तो समझिए कि पुत्री का वर्तमान उम्र अगर 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष x के स्थान पे अगर 6 वर्ष मानिए, तो पिता क्या कह रहा है, पिता जो है पुत्री का 6 गुना है। तो अगर पुत्री का उम्र जो होगा अगर 6 वर्ष तो पिता का कितना हो जाएगा, 6 का 6 गुना यानी कि 36 वर्ष। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की 4 गुना हो जाएगा। वर्तमान में अगर दोस्तों पिता 36 वर्ष का और पुत्री 6 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद अपने पुत्री का 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए 36 में 4 जोड़ेंगे तो 4 वर्ष बाद पिता 40 वर्ष का हो जाएगा। और पुत्री दोस्तों 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ दीजिए तो 10 वर्ष का हो जाएगा। तो देखिए तो अपने पुत्री का 4 गुना पिता हो रहा है। तो पुत्री 10 वर्ष का है और पिता 40 वर्ष का है, तो इसका 4 गुना तो हो रहा है, 10 चौक 40। यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों इसी प्रकार से बनाएंगे। अगर दोस्तों ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो आपको नहीं होगा। चलिए इसको भी चेक करके दिखा देते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि अगर पुत्री का वर्तमान उम्र 8 वर्ष है तो पिता का कितना हो जाएगा, इसका 6 गुना, 8 छक 48। ठीक है,
और 4 वर्ष बाद देखिए दोस्तों अपनी पुत्री का 4 गुना हो रहा है, तो 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52 वर्ष का पिता हो जाएगा 4 वर्ष बाद। और पुत्री दोस्तों 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 वर्ष का हो जाएगा। तो 12 का 4 गुना 52 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 12 का 4 गुना 48 से होता है, यानी कि 4 गुना से ज़्यादा है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी नहीं होगा। सभी को चेक करेंगे दोस्तों तो नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको इसी प्रकार से बनाना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगुनी थी। यदि वर्तमान का उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगा। इस प्रश्नों को भी दोस्तों ऑप्शन से बना सकते हैं। सबसे पहले लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, बी की वर्तमान उम्र क्या होगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन में बी का कोनो न कोनो वर्तमान उम्र दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वर्तमान में ए और बी का आयु का अनुपात क्या है, 4:3, यानी कि दोस्तों ए बी जो है वर्तमान में 4 और 3 के अनुपात में है। तो दोस्तों बी का वर्तमान उम्र पूछ रहा है कि बी का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो ऑप्शन ए में अगर हम ले लेते हैं कि बी का वर्तमान उम्र 9 वर्ष होगा, ठीक है, अनुपात में 4:3 है, तो बी का वर्तमान उम्र अगर दोस्तों हम 9 वर्ष ले लेते हैं तो ए का वर्तमान उम्र कितना होगा, 3 का दोस्तों तिगुना 9 हुआ तो 4 का तिगुना क्या होगा, 12 वर्ष। यानी कि दोस्तों अगर ऑप्शन से हम लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि बी का वर्तमान उम्र 9 वर्ष होगा तो ए का वर्तमान उम्र इसका तिगुना हो जाएगा, क्योंकि 3 का तिगुना 9 तो 4 का तिगुना 12 वर्ष का अगर ए होगा, ठीक है, वर्तमान में। तब प्रश्न शुरू में क्या कह रहा है, 6 साल पहले ए बी का दुगुना था, तो 6 साल पीछा जाइए दोस्तों। वर्तमान में अगर ए 12 वर्ष का है तो 6 साल पहले कितना वर्ष का होगा, 6 साल का, ठीक है। और वर्तमान में बी अगर दोस्तों 9 वर्ष का है तो 6 साल पहले कितना वर्ष का होगा, 3 वर्ष का, ठीक है। 9 में से 6 माइनस कर दीजिए, 3 वर्ष का। तो देखिए तो 6 साल पहले जो है ए बी का दुगुना है, तो देखिए 6 साल पहले बी 3 वर्ष का है और ए 6 वर्ष का है, इसका दोगुना है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 वर्ष, यानी कि बी का वर्तमान उम्र 9 वर्ष होगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों इसी प्रकार से बनाने। सबसे पहले लास्ट में देखेंगे कि किसका उम्र दिया हुआ है, वर्तमान उम्र पूछ रहा है, इस 5 साल बाद का उम्र पूछ रहा है, जो कहेगा इसी कंडीशन को लागू करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। देखिए दोस्तों जॉन है और इसके फादर है, ठीक है। जॉन की वर्तमान आयु जो है दोस्तों इसके पिता की आयु का 1/4 है। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर इसके पिता 4 वर्ष का होगा तो इसका पुत्र 1/4 यानी कि 21 वर्ष का होगा। जॉन जो होगा 21 वर्ष का होगा, ठीक है, ये कह रहा है प्रश्न। अगर बोलेगा कि 2/4 है तो समझिए कि 4 वर्ष का पिता है तो पुत्र मात्र 2 वर्ष का होगा, 2 अनुपात, ठीक है। इस प्रकार से अनुपात में लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष हो जाता है। कब, 4 वर्ष बाद दोस्तों उनकी आयु का योग 68 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान में आयु का अनुपात 1:4 है, 4 वर्ष बाद दोनों का योग 68 वर्ष हो रहा है, तो वर्तमान में कितना होगा इसका योग, तो 4 दोनों का माइनस कर दीजिए 68 में से, तो 4 वर्ष इसका भी घटा दीजिए और 4 वर्ष इसका भी घटा दीजिए 68 में से, तो क्या हो जाएगा, 68 में से 8 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 60। यानी कि दोस्तों 4 वर्ष बाद उसके आयु का योग 68 वर्ष था, तो 4 वर्ष पहले क्या हुआ होगा, दोनों का 4 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे तो 60 वर्ष हो जाएगा दोनों का वर्तमान का आयु का योग। जबकि दोस्तों वर्तमान में उसके आयु का अनुपात 1:4 है। तो देखिए दोस्तों वर्तमान में उसके आयु का योग 60 वर्ष हो जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे अगर जोड़ेंगे वर्तमान में अनुपात तो कितना होगा, 4 को 1 को जोड़िए तो 5 हो जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे 60 है, तो क्या कीजिए 5 से 60 में भाग दे दीजिए। जब योग कहेगा दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे जोड़ देंगे अनुपात को, अगर दोस्तों अंतर कहेगा तो अनुपात को माइनस कर देंगे। तो 5 से 60 में भाग देंगे दोस्तों तो कितना बार में लगेगा, 12 बार में, ठीक है। उस 12 से क्या कीजिए दोनों को गुना कर दीजिए, अनुपात को, 1 को भी 12 से गुना कर दीजिए और इस 4 को भी 12 से गुना कर दीजिए, दोनों का वर्तमान उम्र निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 होगा और 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48 होगा। यानी कि दोस्तों पिता होगा 48 वर्ष का वर्तमान में और पुत्र दोस्तों होगा 12 वर्ष का वर्तमान में, ठीक है। इस तरह से समझिए। तब क्या कर रहा है, जॉन की वर्तमान आयु क्या होगा, तो जॉन का वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों 12 वर्ष, ठीक है, वर्तमान उम्र निकाले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको इसी प्रकार से बनाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विमल का उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बनाने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखिए कितना व्यक्ति है, अशोक है, विमल है और अरुण है, 3 व्यक्ति है। तो इसका ट्रिक बनाने का है, 3 व्यक्ति है तो लिख लीजिए 1 2 3, इस प्रकार से लिख लीजिए, 3 व्यक्ति होगा तब। अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा इसको 3 के पास लिखेंगे, जो इससे छोटा होगा इसके 2 के पास लिखेंगे और जो सबसे छोटा होगा इसको 1 के पास लिखेंगे। तो देखिए कौन सबसे बड़ा है। अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना हुआ अरुण से बड़ा है। अरुण से बड़ा कौन है, अशोक। और अशोक दोस्तों विमल से छोटा है, कह रहा है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, विमल है। तो विमल को लिखिए 3 के नीचे में, ठीक है, विमल, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखिए। इसके बनाने का ट्रिक आसान है। और दोस्तों इससे छोटा कौन है, विमल से छोटा। विमल से छोटा दोस्तों अशोक है, कह रहा है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वो अरुण से बड़ा है। अरुण से कौन, अशोक। तो इसका मतलब दोस्तों विमल से छोटा कौन है, अशोक। तो अशोक दोस्तों दूसरे स्थान पे आ जाएगा, अशोक लिख लीजिए इस प्रकार से। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, अरुण बच गया। इसका मतलब सबसे छोटा अरुण है, अरुण। अब दोस्तों प्रश्न क्या कर रहा है, इससे आगे देखिए, यदि अरुण और विमल का उम्र का योग 40 वर्ष है। अरुण और विमल का योग दोस्तों 40 वर्ष है, जबकि दोस्तों यहाँ पे इसको अनुपात लिख लीजिए। दोनों का योग 40 वर्ष है, यहाँ पे अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, अरुण और विमल का 3 और 1 4, ठीक है। जबकि दोस्तों इनके आयु का योग यहाँ पे 40 वर्ष हो रहा है अरुण और विमल का। तो क्या कीजिए, 40 में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 दाहिन 40, 10 बार में लगेगा। अब इस 10 से तीनों को गुना कर दीजिए, तीनों का वर्तमान उम्र निकल के आ जाएगा। तो देखिए 1 को भी 10 से गुना कर दीजिए, 2 को भी 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है, और 3 को भी 10 से गुना कर दीजिए। तो आपको क्या पूछ रहा है, अशोक की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो अशोक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। तो 2 को 10 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 दाहिन 20, यानी कि अशोक का वर्तमान उम्र दोस्तों 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ये सही हो जाएगा। और दोस्तों अरुण का वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो जाएगा, 1 को 10 से गुना करेंगे। और दोस्तों विमल का वर्तमान उम्र 30 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। तो अशोक 20 वर्ष का है और विमल कितना है, 30 वर्ष का। तो 20 से 30 कितना बड़ा है, 10 वर्ष। यानी कि देखिए अशोक जो है विमल से 10 वर्ष का छोटा है, जबकि अरुण 10 वर्ष का है। अरुण से 10 वर्ष बड़ा है कौन, अशोक। दोस्तों इसमें सब कंडीशन लागू हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको इसी प्रकार से बनाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।